Hello students, very good morning. In your last lecture, we were dealing with your very first chapter, functions and parts of a computer, right? उसमें हम लोगों ने कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजीज पढ़े, राइट? उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक क्या था? पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. अब टर्मिनोलॉजीज जो पढ़े, टर्मिनोलॉजीज में क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, उसका एक क्विक रिविजन देखेंगे. सबसे पहले हमने इनपुट पढ़ा, प्रोग्राम, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. ओके, दिस मच वी हैव स्टडीड इन टर्मिनोलॉजी. उसके पहले कौन सा एग्जांपल हमने लिया था? इनपुट, फिर प्रोसेसिंग एंड आउटपुट के लिए फूड ग्रेन का लिया था, है ना, ये वाला फ्लोर मिल का एग्जांपल हम लोगों ने देख के से हम लोगों ने मैंने इसको एक्सप्लेन किया था आप लोगों को, राइट? सो नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. वी आर गोइंग टू डील विद द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. ओके, अब जब हम पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर पढ़ेंगे तो इसमें हम पता है इनपुट डिवाइसेस भी पढ़ेंगे, आउटपुट भी पढ़ेंगे, राइट, एंड प्रोसेसिंग भी पढ़ेंगे. अब जब मैं इसमें इनपुट डिवाइसेस की बात करूं, एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग फर्स्ट वेरी बेसिक मैं आपको बता रही हूँ, अगर इनपुट डिवाइसेस में बोलूं तो हम कंप्यूटर को जो इनपुट देते हैं वो आइदर कीबोर्ड से देते हैं या तो माउस से देते हैं. तो हमारा इनपुट डिवाइसेस में क्या आ जाएगा? कीबोर्ड एंड माउस, राइट? ओके, एंड प्रोसेसिंग जो हमारा होता है, प्रोसेसिंग किससे होता है? सीपीयू से, राइट? एंड हमें जो भी आउटपुट मिलता है वो किस पे डिस्प्ले होता है? वो मॉनिटर पे. एंड अगर हम उसे प्रिंट करना चाहें तो हम किससे प्रिंट करते हैं? हम प्रिंटर से. अंडरस्टूड? सो इनपुट डिवाइसेस में आता है कीबोर्ड, माउस, प्रोसेसिंग में आता है सीपीयू एंड आउटपुट में आता है मॉनिटर एंड प्रिंटर. अंडरस्टूड दिस मच? वेरी क्लियर? ओके, ये सिर्फ आप लोग को एक बेसिक था, ये सब स्टार्ट करने से पहले आप लोग को मैं एक्सप्लेन कर रही थी. सो नाउ विल स्टार्ट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. योर पेज नंबर 4. Now, a computer is made up of input devices, processing unit and output devices. अगर मैं इसको प्रोसेसिंग लिखूं, चलो प्रोसेसिंग यूनिट लिख दिया, तो अभी किससे होता है प्रोसेसिंग? सीपीयू से. ओके, इन द एग्जाम्पल ऑफ अ फ्लोर मिल, once again I am reading this. In the example of a floor mill, फूड ग्रेन्स, मतलब जो फूड ग्रेन था वो इनपुट था, आर पुट इनटू द फनल, उसे फनल में डाल दिया, तो वो कौन सा डिवाइस हो गया? इनपुट डिवाइस. जो फनल है वो कौन सा डिवाइस हो गया? वो इनपुट डिवाइस हो गया. द ग्राइंडर ग्राइंड्स, प्रोसेस हो रहा है. जो ग्राइंडर है वो किसका काम करेगा? प्रोसेसिंग का, यानी प्रोसेस हो रहा है उसमें. द फूड ग्रेन्स इनटू दी फ्लोर, जो भी फूड ग्रेन्स है उसको किसमें ग्राइंड कर देगा? आटे में, फ्लोर में. हेंस द ग्राइंडिंग, ग्राइंडर जो है वो इसमें क्या, कौन सा है, कौन सा पार्ट है? ग्राइंडर इसमें प्रोसेसिंग यूनिट है. फनल जो था वो इनपुट था, प्रोसेसिंग जो है वो कौन सा है? ग्राइंडर. एंड द ओपनिंग फ्रॉम वेयर द फ्लोर मीन्स, जिस साइड से वो फ्लोर आटा बाहर आ रहा है वो हमारा आउटपुट हो गया. ओके, एंड द ओपनिंग फ्रॉम वेयर द फ्लोर कम्स आउट, और आई कैन से कम्स आउट इज आउटपुट डिवाइस. वो कौन सा डिवाइस हो गया? हमारा आउटपुट डिवाइस. अंडरस्टूड? इसलिए मैंने ये तीनों आप लोग को समझा दिया. अंडरस्टूड? नाउ सॉरी, in a computer the keyboard and the mouse are used to enter data and instruction. हम डेटा एंटर करना चाहते हैं, हमको इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं, तो हम किससे करते हैं? इनपुट डिवाइसेस में. एंड इसको इसलिए हम क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस. क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस. नेक्स्ट, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एज द नेम सजेस्ट इज द प्रोसेसिंग यूनिट. हम सीपीयू जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो एज इटसेल्फ क्या है? वो प्रोसेसिंग यूनिट है. इन प्रोसेसेस डेटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस. जिस तरह इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उस तरह वो डेटा को क्या करता है? वो डेटा को प्रोसेस करता है. एंड जनरेट्स इंफॉर्मेशन, प्रोसेस करके फिर वो इंफॉर्मेशन जनरेट करता है, और वो किस फॉर्म में आता है? वो हमारा क्या होता है? आउटपुट. ओके, द सीपीयू ऑल्सो स्टोर्स प्रोसेस डेटा, यानी जो भी इंफॉर्मेशन है, ओके, वो भी सीपीयू क्या करता है? स्टोर करके रखता है. विच यू कैन रिट्राइव और गेट बैक वेन एवर यू वॉन्ट. मतलब जब आपको चाहिए तब आप उसको रिट्राइव कर सकते हो, यानी कि जब आप उसको ओपन करना चाहते हो, ओके, जब भी आपको जरूरत है तो यू कैन रिट्राइव इट. थर्स द सीपीयू प्रोसेसेस स्टोर डेटा, प्रोग्राम्स एंड इंफॉर्मेशन. ये आपकी बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है. ओके,
नेक्स्ट द मॉनिटर डिस्प्लेज द आउटपुट, जो मॉनिटर है वो क्या करता है, आउटपुट डिस्प्ले करता है। ओके, इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय सीपीयू, सीपीयू से जो भी इंफॉर्मेशन जनरेट होता है वो कहाँ डिस्प्ले होता है, हमारा आउटपुट मॉनिटर पे, राइट। इफ यू वांट यू कैन प्रिंट द आउटपुट विद द हेल्प ऑफ अ प्रिंटर, जैसे कि मैंने कहा अगर आप चाहते हैं आपका जो भी आउटपुट आया है वो आपको प्रिंट करना है तो प्रिंटर की मदद से आप उसे प्रिंट कर सकते हो। क्लियर, हेंस द मॉनिटर एंड द प्रिंटर आर आउटपुट डिवाइसेस। अंडरस्टूड, कितना इंपॉर्टेंट था ये तीनों। सो इनपुट डिवाइसेस में आता है कीबोर्ड, माउस, प्रोसेसिंग में आता है सीपीयू, आउटपुट डिवाइसेस में आता है मॉनिटर एंड प्रिंटर। Clear this much? Now next, one by one means first we are going to study now about input devices. Okay? So now we are going to study इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में कौन से दो होते हैं, कीबोर्ड एंड माउस। ओके, द कीबोर्ड एंड द माउस आर द टू इनपुट डिवाइसेस, ये तो हमें भी पता है। दे आर यूज टू एंटर डेटा और इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर। ये क्यों हमें हेल्पफुल होता है, कुछ भी डेटा या इंस्ट्रक्शन हमें कंप्यूटर में देना है या एंटर करना है, इसके लिए हमें कीबोर्ड और जो माउस है वो यूजफुल होता है, राइट। एंड कौन से हैं दो हमारे इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड एंड माउस, कीबोर्ड एंड माउस। ओके, अभी इसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कीबोर्ड के बारे में। कौन सा, कीबोर्ड। फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अ वेरी फर्स्ट इनपुट डिवाइस दैट इज कीबोर्ड। ओके, नाउ द कीबोर्ड इज यूज टू एंटर डेटा। कीबोर्ड जो है उसमें जो सारी कीज होती है, न्यूमेरिकल कीज, अल्फा न्यूमेरिकल की, फंक्शनल कीज, तो सारी साइंस एंड ऑल एवरीथिंग। ओके, तो कीबोर्ड जो है वो डेटा एंटर करने के लिए काम आता है और गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, जैसे हम बैक स्पेस करना चाहते हैं, हम डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो काम है इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं हम कीबोर्ड के वया, राइट। इट इज कनेक्टेड टू द सीपीयू विद अ केबल। अब ये जो कीबोर्ड है ये सीपीयू का जो बॉक्स होता है उससे ये कनेक्टेड होता है, किससे, केबल से। किससे, केबल से। नाउ यहाँ पे आप लोग को जैसे दिया हुआ है पेज नंबर 5 में, देखो पेज नंबर 5 में दिया हुआ है। ओके, द कीबोर्ड इज अ फ्लैट रेक्टेंगुलर बोर्ड विथ मोर देन 100 कीज ऑन इट। इसपे 100 से ज्यादा कीज होती है। ओके, दिस कीज कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। ये जो कीज है हम किस तरह क्लासिफाई कर सकते हैं, सबसे पहले दिया है लेटर कीज, मतलब स्मॉल a to z एंड कैपिटल A to z, वो सब हम इसको दे सकते हैं, ठीक है। अगर कैप्स लॉक ऑन कर देते हो आप तो ये सब कैपिटल में आएगा, कैप्स लॉक ऑन नहीं करोगे तो सारा स्मॉल a to z आप जब लिखोगे, जब एंटर करोगे, टाइप करोगे तब वो स्मॉल लेटर में आएगा। नेक्स्ट इज नंबर कीज, तो यहाँ पर 0 to 9 नंबर कीज भी आप देख रहे हो ये साइड में। नेक्स्ट इज कीज फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ओके, फिर दिया है कीज फॉर पंक्चुएशन, जैसे कोलन, सेमीकोलन, ओके, इन्वर्टेड कॉमास, ओके, ये सब भी उसमें दिया है, फुल स्टॉप एंड एवरीथिंग। फिर है उसमें स्पेशल सिंबल्स भी हैं, जैसे एम्फिसेंट है, फिर उसके बाद @ है, हैशटैग है, ओके, ऐसे बहुत सारी वहां पे स्पेशल सिंबल्स भी दिए हुए हैं। अब उसमें कर्सर की है, कर्सर की ये नहीं, ये 4 जो है एरो कीज है, अप, डाउन, राइट, लेफ्ट, ओके, ये जो है, ओके, ये सारे क्या है, कर्सर कीज। ये क्या है, कर्सर कीज। नेक्स्ट फंक्शनल कीज, तो फंक्शन कीज कहां पर है, यहाँ ऊपर F1 से लेके आप F12 तक देखोगे तो ये सारी जो है ये फंक्शन कीज है। कौन सी की है, ये फंक्शन कीज। नेक्स्ट, अभी ये जो फंक्शन की है ये स्पेशल कमांड्स के लिए भी यूज होती है। ओके, नेक्स्ट है आपकी स्पेशल कीज, जैसे एंटर, शिफ्ट, अल्टर, डिलीट, ओके, फिर एस्केप, और ये सब जो है ये आपकी क्या है, स्पेशल कीज। ये क्या है, स्पेशल कीज। सो हम लोगों ने ये फर्स्ट किसके बारे में स्टडी किया, कीबोर्ड के बारे में। अब हम लोग सेकेंड स्टडी करेंगे माउस के बारे में। सो दिस इज पेज नंबर 6। दिस इज पेज नंबर 6। ओके, पेज नंबर 6 में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे माउस के बारे में। देख रहे हो आप माउस, ओके, पेज नंबर 6 पे दिया है। सो द माउस इज अ पाम साइज प्लास्टिक डिवाइस विद 2 or 3 बटन्स ऑन इट। पाम साइज यानी हमारे हाथ में ही आ जाता है। ओके, सो इट इज पाम साइज, ओके, विद 2 or 3 बटन्स, उस पे 2 या 3 बटन्स
होते हैं। द लेफ्ट माउस बटन इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड बटन, जो लेफ्ट बटन है वो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज बटन होता है। द माउस इज केप्ट एंड मूव्ड ओवर अ माउस पैड, माउस पैड के ऊपर ही हम माउस रखते हैं, पता है ना, हमें जब उसे मूव भी करना है तो हम उसी पे रख के उसे मूव करते हैं। ऑन इट्स अंडर साइड देयर इज अ स्पेशल रबर बॉल, उसकी साइड अगर आप देखोगे तो उसके अंडर साइड में एक स्पेशल रबर बॉल होता है, विच मूव्स एज यू मूव द माउस ओवर द माउस पैड। जैसे आप माउस घुमाओगे उस तरह वो भी, आप माउस पैड पे जब आप माउस घुमा रहे हो तो वो भी उसी तरह मूव होता है। नेक्स्ट, द माउस इज कनेक्टेड टू द सीपीयू। अब देखो कीबोर्ड तो कनेक्टेड होता है सीपीयू बॉक्स से, केबल से, किससे कनेक्ट करते हैं, वो किससे कनेक्टेड होता है, केबल से। अब नेक्स्ट आप देखोगे माउस जो है ना वो भी सीपीयू से कनेक्टेड रहता है, बट विथ केबल, किससे, केबल से, याद रखना है। ओके, द माउस इज कनेक्टेड टू सीपीयू बॉक्स विथ अ cable. Next, when you move the mouse, the movement of the ball its underside is converted into data which is sent to CPU through the cable. अब जब आप इसको मूव कर रहे हो तो क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ द बॉल इट्स अंडर साइड, जो अंदर साइड उसका जो बॉल मूव हो रहा है, इज कन्वर्टेड इनटू डेटा, किसमें कन्वर्ट होता है, डेटा, जो से किसको सेंड होता है, सीपीयू को, किसके वया, केबल के वया, किसके वया, केबल के वया। इट इज देन दैट द माउस शोज वेर यू आर करंटली वर्किंग ऑन द स्क्रीन। फिर हमें माउस बता दे कि हम स्क्रीन पे करंटली हम कहाँ वर्क कर रहे हैं, राइट, और पॉइंट्स टू लोकेशन ऑन द स्क्रीन, या फिर हमारा लोकेशन मतलब हमारा जो कर्सर है वो बता देता है ना पर्टिकुलर इस जगह पे है, तो वो उसी की वजह से बताता है। हेंस द माउस इज ऑल्सो नोन एज अ पॉइंटिंग डिवाइस, हमें लोकेशन पर पॉइंट करता है, राइट, इसीलिए हम माउस को क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज अ पॉइंटिंग डिवाइस। क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस। क्लियर, क्या बोलते हैं इसे, पॉइंटिंग डिवाइस। अंडरस्टूड। नेक्स्ट यू आर हैविंग नाउ आउटपुट डिवाइस। वंस अगेन इनपुट डिवाइस में क्या था, कीबोर्ड माउस, कीबोर्ड माउस। अब हम स्टडी करेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में। कौन से दो डिवाइसेस होते हैं, बताओ मुझे, आउटपुट डिवाइसेस कौन से हैं, मॉनिटर एंड प्रिंटर, मॉनिटर एंड प्रिंटर, राइट। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी आउटपुट डिवाइसेस, जिसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे मॉनिटर के बारे में। किसके बारे में स्टडी करेंगे हम, मॉनिटर के बारे में। लेकिन उससे पहले देखेंगे द मॉनिटर एंड द प्रिंटर आर द टू आउटपुट डिवाइसेस। ये तो हमें पता है। द मॉनिटर डिस्प्लेज द आउटपुट व्हाइल अ प्रिंटर प्रिंट्स द आउटपुट ऑन अ पेपर। अब जो भी मॉनिटर में अगर आउटपुट आया है, अगर आप इसे प्रिंट करना चाहते हो तो आप प्रिंटर की हेल्प से इसे प्रिंट लोगे, राइट, प्रिंटर की मदद से। सो व्हाइल प्रिंटर प्रिंट्स दी आउटपुट। अंडरस्टूड, ओके। अब सबसे पहले हम स्टडी करेंगे वो क्या है, मॉनिटर। मॉनिटर के बारे में, नाउ द मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन। ये तो हमें पता है कि मॉनिटर जो है ना वो टीवी स्क्रीन की तरह दिखता है, राइट। नेक्स्ट, इट इज कनेक्टेड टू सीपीयू बॉक्स विद अ केबल। वंस अगेन कौन सा कनेक्टेड था, कीबोर्ड भी कनेक्टेड था सीपीयू बॉक्स से, लेकिन किससे कनेक्ट होते हैं ये सब, केबल से। माउस भी था, और मॉनिटर जो है वो भी सीपीयू से कनेक्टेड होता है, ओके, विद अ केबल। इट हैज अ पावर बटन टू स्विच इट ऑन एंड स्विच इट ऑफ। आपको पता है इसे पावर बटन होता है ना ऑन ऑफ के लिए। एंड इट ऑल्सो हैज कंट्रोल्स फॉर, एंड इसके पास कंट्रोल कौन सा था, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट के लिए, कि हमें ब्राइटनेस बढ़ाना है, कम करना है, कॉन्ट्रास्ट कैसा रखना है उसका। तो ये सारा जो है उसमें हम लोग वो भी चेंजेस कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, द मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसको हम VDU भी कहते हैं। VDU का मतलब है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या बोलते हैं हम इसे, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वंस अगेन विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्लियर। सो आप लोगों ने देखा यहाँ पे पेज नंबर 6 में ऑलरेडी यहाँ पे बताया गया है, राइट। इसमें आप देखोगे
जब आप लोग पीसी में, राइट, आप लोग के फर्स्ट स्टैंडर्ड में जब आप लोगों ने कंप्यूटर देखा होगा ना, उसमें पावर ऑन ऑफ का बटन भी होता है, उसमें ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट को कंट्रोल करने का बटन भी होता है, राइट। उसके बाद ये सीपीयू बॉक्स से कनेक्टेड होता है, लेकिन किससे कनेक्टेड होता है, किससे कनेक्ट करते हैं इसे, केबल से। और मॉनिटर इज ऑल्सो कॉल्ड वीडीयू, दैट इज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अब नेक्स्ट क्या है, प्रिंटर। उससे पहले हम पढ़ेंगे डेटा एंटर्ड इन अ कंप्यूटर इज प्रोसेस अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस। जो भी डेटा कंप्यूटर में एंटर होते हैं वो इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ही प्रोसेस होते हैं। एंड द इंफॉर्मेशन दैट इज थर्स जनरेटेड इज डिस्प्लेड बाय द मॉनिटर। और जो भी इंफॉर्मेशन जनरेट होता है वो डिस्प्ले होता है किस पे, मॉनिटर पे। किस पे, मॉनिटर पे जनरेट होता है। अंडरस्टूड। Also when you enter data or given instruction to the computer, या तो आप कभी कोई इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर पे एंटर करते हो या इंस्ट्रक्शंस या डेटा एंटर करते हो, द मॉनिटर स्क्रीन डिस्प्ले वॉट एवर यू आर टाइपिंग करंटली। आप करंटली अगर आप जो भी टाइप करें, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टाइपिंग ABC, तो ये भी डिस्प्ले करता है ना मॉनिटर। हमें पता है ना, आप प्रैक्टिकल्स करते हो तो आप लोगों ने देखा होगा, आप जो भी टाइप करते हो करंटली जो आप टाइप कर रहे हो वो भी यहाँ पे दिखता है। Understood? Next now we are going to deal with printer. We are going to deal with printer. Okay. Any information generated by a computer is displayed by the monitor. कोई भी इंफॉर्मेशन जनरेट होता है कंप्यूटर से, वो किस पे डिस्प्ले होता है, किस पे डिस्प्ले होता है, वो मॉनिटर पे। दिस इंफॉर्मेशन और आउटपुट, जो भी इंफॉर्मेशन आया है या जो भी आउटपुट है, हम उसे प्रिंट कर सकते हैं पेपर पे, पर किसकी मदद से, प्रिंटर की मदद से। किसकी मदद से, प्रिंटर की मदद से, विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर। ओके, द प्रिंटर इज कनेक्टेड टू सीपीयू बॉक्स। वापस मॉनिटर भी सीपीयू बॉक्स से कनेक्टेड होता है विथ केबल, एंड ऑल्सो प्रिंटर इज ऑल्सो कनेक्टेड टू अ सीपीयू बॉक्स विथ केबल। A printer can print both text and picture. जो प्रिंटर है वो पिक्चर भी हमारा प्रिंट कर सकता है एंड टेक्स्ट भी प्रिंट कर सकता है। ओके, द प्रिंटेड कॉपी ऑफ द टेक्स्ट और द पिक्चर इज कॉल्ड इट्स हार्ड कॉपी। जो भी हमारे पेपर में प्रिंट करके आता है ना, पिक्चर हो चाहे टेक्स्ट हो, तो वो जो प्रिंट करके पेपर में आ रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी। क्या बोलते हैं इसे हम, हार्ड कॉपी। हार्ड क्या बोलेंगे, हार्ड copy. Next, this is because the copy stored by the computer or displayed on the screen. ये क्यों बोलते हैं, जो भी कंप्यूटर पे स्टोर होता है, जो भी कॉपी है, मतलब जो भी पर्टिकुलर ये सब है, अगर मैंने कंप्यूटर में स्टोर करके रख दिया है, ठीक है, ओके, या फिर जो स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी। एंड जो पेपर में हम लिख के मतलब प्रिंट हो क्या आ रहा है तो वो हमारा हार्ड कॉपी हो गया, राइट। एंड जो भी कंप्यूटर में सेव है या फिर हमें जो आउटपुट दिख रहा है, ओके, सो दिस इज नोन एज soft copy, SOFTCOPY, soft copy. Understood this much? There are 3 kinds of printers. अब आप प्रिंटर्स देखने जाओ तो 3 टाइप के प्रिंटर्स होते हैं। सबसे पहला होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, नेक्स्ट होता है इंकजेट प्रिंटर, और थर्ड होता है लेजर प्रिंटर। कौन सा होता है, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट, और तीसरा होता है लेजर। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी दिस 3 printers. So, अब आप प्रिंटर देखोगे तो 3 टाइप होते हैं, राइट। सबसे पहले आप लोगों को दिया है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नेक्स्ट है आप लोगों का इंकजेट प्रिंटर, ओके, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज लेजर प्रिंटर। अंडरस्टूड? सो ये 3 टाइप के प्रिंटर होते हैं। कौन सा होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, एंड थर्ड इज लेजर प्रिंटर। Okay, so there are 3 kinds of printers. So very first one is dot matrix printer. Now, a dot matrix printer has a small set of a needle like pins. उसपे है ना
और यू विल सी उसमें छोटे नीडल टाइप पिन्स होते हैं, तो जो भी अंदर आप देखोगे तो उधर है ना नीडल जैसी ऐसी ऐसी पिन्स रहती हैं. ओके, टू प्रिंट वर्ड्स और पिक्चर या वर्ड्स प्रिंट करने के लिए उसमें नीडल लाइक पिन्स होती है. नीडल तो सुई आपको पता ही है उस तरह. द वर्ड्स और द पिक्चर्स आर प्रिंटेड इन फॉर्म ऑफ डॉट्स. अगर सपोज आपका ये पेपर है, ओके, एंड आप डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज कर रहे हो, तो आपका ए जो है वो इस तरह लिख के आएगा. ओके, डॉट 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 ऐसे करके लिख के आएगा, क्योंकि उसमें नीडल की तरह पिन होता है. अंडरस्टूड. जब भी डॉट मैट्रिक्स यूज करते हैं तो हमारा जो भी वर्ड है या पिक्चर है वो इस तरह लिख कर आएगा. क्लियर? सो इट विल बी लाइक, सपोज आपका 1 है तो 1 इस तरह आएगा. ओके, डॉट 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 आएगा. सपोज सी 1 है तो आपका 1 इस तरह आएगा. डॉट डॉट. क्लियर? सो ये सब डॉट में आएगा क्योंकि उसमें नीडल लाइक पिन होता है. नाउ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स प्रिंट इन ब्लैक एंड व्हाइट. एंड ये जो होता है ये किस में प्रिंट करता है? ब्लैक एंड व्हाइट में. सिर्फ इसमें 2 ही होता है, इसमें कलर प्रिंट नहीं होता है. डॉट मैट्रिक्स जो होता है उसमें सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट होता है. क्लियर? नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी इंकजेट प्रिंटर. कौन सा देखेंगे हम? इंकजेट प्रिंटर. नाउ द हेड ऑफ एनी इंकजेट प्रिंटर हैज मेनी टाइनी होल्स ऑन इट. कोई भी इंकजेट प्रिंटर होता है उसके हेड पे ना बहुत सारे टाइनी होल्स होते हैं. टाइनी ड्रॉप्स ऑफ इंक इज स्प्रेड आउट ऑफ दिस होल्स. और जो होल्स होते हैं इस पे है ना इंक जो होता है वो स्प्रे किया जाता है टू प्रिंट वर्ड्स और पिक्चर ऑन पेपर. पिक्चर और वर्ड्स जो है वो पेपर पे प्रिंट करने के लिए उस पे है ना इंक जो कहा गया ऑलरेडी नाम क्या है? इंकजेट प्रिंटर. इंकजेट प्रिंटर कैन प्रिंट इन बोथ ब्लैक एंड व्हाइट एंड कलर. मतलब इसमें जो प्रिंट होगा वो ब्लैक में भी होगा, व्हाइट में भी होगा एंड कलर में भी होगा. अंडरस्टूड? नाउ एन इंकजेट प्रिंटर इज क्वाइट चीप. ये चीप होता है एंड इजी टू यूज एंड क्विटर देन द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. अभी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से इजी वे जो अगर हमें करना है तो इंकजेट प्रिंटर उससे इजी होता है. ओके, नेक्स्ट है आप लोगों का लेजर प्रिंटर. क्या है? लेजर प्रिंटर. नाउ अ लेजर प्रिंटर प्रिंट्स वर्ड्स और पिक्चर विद द हेल्प ऑफ अ लेजर बीम. लेजर के बीम के मतलब लेजर का जो ऐसा रे टाइप आता है उसकी वजह से पट से ये पिक्चर या वर्ड जो है वो प्रिंट करता है. इट इज द बेस्ट प्रिंटर अवेलेबल टुडे फॉर द गुड क्वालिटी प्रिंटिंग. अगर अभी के इसमें देखा जाए तो दिस वन इज द बेस्ट क्वालिटी प्रिंटर वी कैन से. ओके, इट इज द बेस्ट प्रिंटर अवेलेबल टुडे फॉर द गुड क्वालिटी प्रिंटिंग. अगर अच्छी क्वालिटी चाहिए प्रिंटिंग में तो हमारा लेजर प्रिंटर जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट, अ लेजर प्रिंटर प्रिंट्स द होल पेज एट वंस. एंड जो लेजर प्रिंटर है इसकी एक फायदा देखो, ये एक पेज जो है एट वंस मतलब एक ही बार में वो पूरा पेज प्रिंट कर लेता है. अ लेजर प्रिंटर इज कॉस्टलियर देन द इंकजेट प्रिंटर. यस, ये ऑब्वियसली चीप है, ये इससे थोड़ा महंगा है लेजर प्रिंटर. ओके, बट इट प्रिंट्स एट हाई स्पीड. लेकिन ये इससे भी ज्यादा स्पीड में लेजर प्रिंटर प्रिंट करता है. ओके ना, एंड वो भी एट वंस मतलब एक ही बार में पूरा ये प्रिंट कर लेता